तो एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तीसरा पार्ट है और इसी क्वेश्चन को हम अब तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, दैट मीन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल थ्योरीज या इक्वेशंस। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है उसका इक्वेशन और इंक्लाइंड प्लेन का जो ट्रैजेक्टरी है, इंक्लाइंड प्लेन का जो इक्वेशन है, उन दोनों को इक्वेट करते हुए हमने इस पॉइंट को पता लगाया था और ये डिस्टेंस हमने पता लगाया था। अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार हम लोग इस पूरे फ्रेम को रोटेट करेंगे, अपने सहूलियत के हिसाब से इसे रोटेट करेंगे। और उस रोटेटेड फ्रेम को हम ऐसे इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए। और हॉरिजॉन्टल लाइन बनने के बाद, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को इससे पहले सॉल्व किया है। मैं तो इस तरह से शुरू कर दे रहा हूँ जैसे कि आपने वो पिछला वीडियोज़ आपने देखा, तो आई होप कि आपने देखा होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा ज़रूर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग रोटेट करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसे रोटेट करेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ठीक नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन अगर उसे हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दें, एक तो अलोंग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो अलोंग दिस लाइन और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हम ये पाएंगे, ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, तो हम ये पाएंगे कि एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली काम कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। दैट मीन एक इस प्रोजेक्टाइल मोशन के वर्टिकल मोशन को अफेक्ट कर रहा और दूसरा इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करेगा, जो कि जनरली जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो जनरली जो एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट नहीं करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन को चूंकि हम मोड़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि हम इसे मुड़ के देखेंगे। ये जो है सिचुएशन, सिनेरियो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम इसे मुड़ के देखेंगे। खैर, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये तीसरा तरीका है। देखिए, किसी भी एक प्रॉब्लम में आपको थोड़ा समय देना चाहिए। आप जिस तरीके से इसे सॉल्व करना सीखते हैं, चाहे कहीं से भी सीखें, किताबों से सीखें या फिर किसी टीचर के पास सीखें, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। आप जिस तरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका कितनों भी आपाधापी रहे, कितनों भी हड़बड़ी रहे, फिर भी आपको थोड़ा समय निकाल के हर प्रॉब्लम के पीछे खुद का दिमाग लगाना चाहिए और ये सोचना चाहिए, खोजना चाहिए कि जो अप्रोच आपको सिखाया गया है उससे परे और क्या क्या अप्रोचेस हो सकता है। आप जब इस तरह का अप्रोच अपने जीवन में लेंगे तो एक प्रॉब्लम को देखने का अलग अलग नज़रिया होने के कारण प्रॉब्लम का जो कोर है, उस कोर का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसे आप बेहतर समझ पाएंगे। तो प्रॉब्लम के कोर को बेहतर समझ पाने के कारण उसे सॉल्व करने के जो तरीका है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ज़्यादा क्लैरिटी आता है। जैसे कि आप इसी प्रॉब्लम को अगर अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वेपन्स होंगे एक प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को टैकल करने का। तो प्रॉब्लम कितना भी घुमा फिरा के दिया जाए तो आपके पास कोई ना कोई एक तरीका, कोई ना कोई एक मैथमेटिकल टूल या फिजिक्स का टूल रहेगा जिससे कि आप प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। खैर, अलग अलग तरीके जब आपके पास होता है तो आप जब खुद से खोजते हैं या खुद से अप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग भी शॉर्टकट खोजने लगता है, उसके लिए ट्रेंड हो जाता है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, अब प्रॉब्लम में आगे बढ़ता हूँ, इस तरह की बातें होते रहती है। खैर, इस प्रॉब्लम में कहा गया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, कि एक गेंद को इस तरह से गिराया गया और गेंद h हाइट नीचे गिरता है, एक इंक्लाइंड प्लेन इसको मिलता है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। गेंद यहाँ से रिबाउंड करता है, इलास्टिकली रिबाउंड करता है, यानी कि टकराने से पहले गेंद का जो यहाँ पर स्पीड था, टकराने के बाद भी वही स्पीड रहेगा। और फिर गेंद इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है। हमें ये पता लगाना है कि जहाँ पहली बार टकराया और जहाँ दूसरी बार ये टकरा रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है।
ओके, यही क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये पता लगाया था कि ये जो वेलोसिटी होना चाहिए, चलिए क्वेश्चन तो आई होप आपने पढ़ लिया है, तो मैं इसे आगे भेज देता हूँ। तो वहाँ पर हमने ये पता लगाया था कि यहाँ जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगा, जो कि इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी अगर v है तो हमने ये पता लगाया था v इज अंडर रूट 2gh। 2gh, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज दिस हाइट। हमने ये भी पता लगाया था कि ये एंगल अगर अल्फा हो तो ये एंगल, ये भी अल्फा होगा, थोड़ा ठीक से लिख दूँ, ये भी अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये भी हमने पता लगाया था वो फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट के पहले हाफ में हमने ये पता लगाया था, फिर उसके बाद हमने ये डिस्टेंस पता किया था। चलिए इस पार्ट को मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि अब हम लोग इस डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे। उसके लिए आप गौर से देखें कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम मोड़ने वाले हैं इसे, पूरे रेफरेंस फ्रेम को मोड़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रॉपरली ट्रीट करना होगा। प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए आप देखें यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखते हैं तो ऑब्वियसली आप ये पाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बिल्कुल डाउनवर्ड्स है। इसे हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। एक तो देखिए अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, और एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो आप ये एंगल पाएंगे ये अल्फ़ा, और ये एंगल पाएंगे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो मैं ना यहाँ पर ड्राइंग को थोड़ा बेहतर कर देता हूँ, ठीक नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। सो जी जो है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, नॉर्मली काम करता ही है। जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन से आप ये पाएंगे कि ये अल्फ़ा होगा। हेंस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो कि एक्चुअली काम कर रहा है नीचे की तरफ, उसका एक कंपोनेंट जी इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा होगा ये, और ये होगा जी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। ओके फाइन, सारा काम हो गया। अब हम इस फ्रेम को रोटेट करने वाले हैं। अब आप देखें इस पूरे फ्रेम को हम ऐसे रोटेट करेंगे ताकि ये लाइन जो है ताकि ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे इस तरह से, हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा लग रहा है, ठीक है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। और मैंने ड्राइंग थोड़ा गलत कर दिया था, तो इसे थोड़ा सा मुझे मोड़ना होगा। ये वर्टिकल होगा ना, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमें 90 डिग्री का एंगल में इसे बनाना चाहिए था। और ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फ़ा। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में विद v वेलोसिटी, जो कि वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। नाउ दिस इज द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। आफ्टर रोटेशन वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा एक्ट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जी इंटू साइन ऑफ अल्फा एक्ट कर रहा है। प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि सबसे पहले आप वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर ले, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वही करेंगे हम लोग। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक तो कंपोनेंट
हम इसी v का एक कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लेते हैं। आप गौर से देखें तो आप पाएंगे बिकॉज दिस एंगल इज अल्फा, तो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा, और इसका ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई है कि ये जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा v इंटू साइन ऑफ अल्फा। सो ये इसका साइन कंपोनेंट होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट देखिए कोसाइन कंपोनेंट बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो साइन कंपोनेंट बनेगा। तो इस वीडियो में इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी कई बार मैंने इस कंपोनेंट को कोसाइन कंपोनेंट कहा है, तो आई होप कि आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये कंपोनेंट जो है ये होगा v इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर अगर आपको इस प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करना है तो आपको दो मोशन कंसीडर करना होता है। एक तो एक पार्टिकल को आप यहाँ से, वर्चुअल पार्टिकल को आप यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक दें, किस वेलोसिटी से, v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा वेलोसिटी से, तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा ऑब्वियसली वहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा नीचे की तरफ, जो कि साधारणतः एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर g एक्ट नहीं करेगा नीचे की तरफ, g इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने फ्रेम को रोटेट किया है, तो g का ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो उससे क्या होगा, इस मोशन से आप इस प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लोकेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, या वेलोसिटी का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और दूसरा वर्चुअल पार्टिकल आपको यहाँ से थ्रो करना है विद द स्पीड ऑफ v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन एक्सीलरेटेड नहीं होगा ये पार्टिकल, बिकॉज g का एक कंपोनेंट g साइन ऑफ अल्फा अब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जो वर्चुअल पार्टिकल आप यहाँ पर थ्रो करेंगे विद दिस स्पीड, उस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो पार्टिकल इस तरह से एक्सीलरेटेड होगा। अब ये जो वर्चुअल पार्टिकल आपने ऊपर की तरफ फेंका वो इसके वर्चुअल या वो इसके जो वर्टिकल पोजीशन है उसे लोकेट करेगा। जो वर्चुअल पार्टिकल आपने इधर थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल लोकेशन को इंडिकेट करेगा या उसे लोकेट कर पाएगा। अब इन दोनों मोशन से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर t समय में पहुँचता है, इसे अगर यहाँ से यहाँ जाने में t समय लगता है, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल जिसे हमने इस स्पीड से v कोसाइन ऑफ अल्फा स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, वो ऑब्वियसली ऊपर चढ़ेगा और नीचे गिरेगा, उसे भी t टाइम ही लगेगा। और उससे वो टाइम, उस टाइम से हम ये देखेंगे कि उतने t समय में इस स्पीड से, जिसमें कि ये एक्सेलरेशन भी हो, इस स्पीड से पार्टिकल कितना दूर जाएगा। ऑब्वियसली उसे इतना ही दूर जाना चाहिए, यहाँ से इतना दूर जाना चाहिए। यही प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले t को पता करने के लिए हम एक बॉडी को, वर्चुअल पार्टिकल को ऊपर की तरफ विद द स्पीड ऑफ v कोसाइन ऑफ अल्फा थ्रो करेंगे। उसके मोशन में इतना एक्सीलरेशन रहेगा नीचे की तरफ, तो हम ये पता कर सकते हैं टाइम कितना होगा। यानी कि उस टाइम को पता करने के लिए पार्टिकल को ऊपर जाना होगा और नीचे गिरना होगा, तब तक प्रोजेक्टाइल ऐसे चढ़ेगा और नीचे यहाँ तक गिर जाएगा। खैर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है विच इज़ v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा, और साथ ही साथ एक्सीलरेशन है उस बॉडी का नीचे की तरफ g इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। और क्या है हमारे पास, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ऊपर चढ़ा और नीचे गिरा, तब तक प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँच गया। तो पार्टिकल ऊपर चढ़ा नीचे गिरा तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो फिर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विच इज़
v into cosine of alpha into time displacement is equal to initial velocity into time plus half into acceleration into time squared. तो acceleration है g into cosine of alpha negative g into cosine of alpha into t squared, half into acceleration into time squared. तो यहाँ से immediately हम कुछ चीज़ें हटा सकते हैं. क्या क्या हटा सकते हैं? t, एक t को कैंसिल कर देगा. कोसाइन ऑफ अल्फा, अगर पूरे इक्वेशन को कोसाइन ऑफ, हमने t को कैंसिल क्यों किया ये भी मुझे कह देना चाहिए. हमने इक्वेशन के दोनों तरफ t से डिवाइड कर दिया. जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ऐसे इक्वेशन में, पर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सो t को हमने यहाँ पर दो इक्वेशन के दोनों साइड को t से डिवाइड कर दिया. अब इक्वेशन के दोनों साइड को हम कोसाइन ऑफ अल्फा से डिवाइड कर देंगे. ये भी चला गया. तो हमारे पास बचा हुआ रह गया कि यहाँ ज़ीरो इज इक्वल टू v माइनस हाफ जी टी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ जी टी इज इक्वल टू वी, और वहाँ से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v डिवाइडेड बाई g. तो इतना समय लगेगा प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ जाने में, यानी वर्चुअल पार्टिकल को स्पीड से ऊपर फेंका गया, इसे यहाँ से यहाँ आने में इतना समय लगेगा, यानी प्रोजेक्टाइल को भी उतना ही समय लगेगा. अब उतने समय में इस इनिशियल वेलोसिटी से, इस एक्सेलरेशन से ये वर्चुअल पार्टिकल कितना दूर जाएगा? तो वही ये वाला डिस्टेंस होगा. लेट अस से दैट डिस्टेंस इज d. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है. तो हम कहेंगे that d is equal to initial velocity into time, so v into cosine of alpha into time is twice of v divided by g plus half into acceleration into time squared. So plus half into acceleration क्या है? इस डायरेक्शन में acceleration का कंपोनेंट g into sin of alpha है, पॉजिटिव. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करने के लिए एक्ट कर रहा है, डिक्रीज नहीं करेगा. इस डायरेक्शन में नहीं है वो उसे इंक्रीज कर रहा है, उस डायरेक्शन में उसे धकेल के ले जा रहा, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेल के ले जा रहा, खींच के ले जा रहा. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव, जी इंटू साइन ऑफ अल्फा इंटू टाइम स्क्वायर्ड एंड टाइम स्क्वायर्ड यानी कि टाइम इज दिस, उसका स्क्वायर, सो 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g स्क्वायर. तो फिर हमें इसे कैलकुलेट करना है. आप देखें g का स्क्वायर है, यहाँ पर g है. हाँ ओके, एक g इस g को कैंसिल कर देगा, और हम इस 2 को हटा के यहाँ पर 2 कर सकते हैं. तो हमें क्या मिला? सो d, दैट डिस्टेंस टू बी फाउंड आउट, जो हमें पता करना है वो हो गया 2v स्क्वायर v स्क्वायर कोसाइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फा. ओहो, ये तो साइन ऑफ अल्फा होना चाहिए था. इतनी बड़ी गलती. छी. This should have been sine of alpha. So अब यहाँ से ये obviously this should be sine of alpha. Sine of alpha, and this is sine of alpha divided by g, and plus same thing 2v square sine of alpha divided by g, 2v square sine of alpha divided by g. तो यहाँ से आप ये पाएंगे, ये हो गया 4v square sine of alpha divided by g. अब अगर आप v square को देखें, that is twice of gh, so
4 इंटू ट्वाइस ऑफ जी एच इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, एंड जी कैंसिल हो गया, ये बना 8h साइन ऑफ अल्फ़ा, 8h साइन ऑफ अल्फ़ा, एंड ये हो गया फाइनल आंसर। आप देखें पिछले तरीके से हम लोगों ने इसे जब सॉल्व किया था, ऑब्वियसली आना तो आंसर तो वही होना चाहिए, और उससे पहले भी एक तरीका जो हमने अप्रोच किया था वहाँ पर भी उसका, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा 8h साइन ऑफ अल्फ़ा। तो पिछले वीडियोस को अगर देखना है तो इस प्लेलिस्ट के इस वीडियो से पहले का वीडियोस जो है वहाँ पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा।